मैं दावत दे रहा हूँ अपने ग्रुप फाउंडर जनाब अशफाक अहमद और शाहरुख खान इलाहाबाद के अब आकर के अपनी जिम्मेदारी को जनाब अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आप सबके सामने अपना तारुफ देना चाहूंगा। मैं अशफाक अहमद सिद्दीकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मैंने और मेरे कई साथी यहाँ पर जो खड़े हैं, हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप की स्थापना की। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, द करेली ग्रुप। इस ग्रुप की शुरुआत इसलिए की गई कि हमें करेली में बहुत से काम करने, हम लोगों की कई एनजीओ चल रही है, हमारी भी चल रही है, भाई की भी चल रही है, लेकिन एक जहां पर हम लोग रह रहे हैं स्पेशली करेली में, तो हम लोगों की ये ख्वाहिश थी, हम लोगों ने सोचा कि मिलकर करेली के लिए कुछ किया जाए और एक ग्रुप की शुरुआत हुई। और माशाल्लाह सिर्फ एक ही महीने में 4500 प्लस मेंबर्स हम लोगों के जुड़ गए हैं। और सारे भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे कि अभी तक करेली में आप लोगों ने सिर्फ डीजे सुना होगा, डीजे आपने सुना होगा, ईद में बजता है, होली में बजता है, लेकिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम हमारे 16 मार्केट चौराहे पे हमारे करेली पर यहाँ पर शुरू करने की हम लोगों ने कोशिश की है। हमारे भाई शाहिद कमाल भाई आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाई। तो हम लोगों ने इस ग्रुप की शुरुआत की है और मैं बहुत ही छोटा, हमारे बड़े बड़े भाई यहाँ पर हैं, मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बढ़िया शाहिद भाई तरफ हमारा फोकस। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, मोटा मोटा मैं अपने ग्रुप के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, वक्त भी कम है, भाइयों को जाना भी है। तो हम लोगों ने करेली ग्रुप की स्थापना की है और हमारे करेली ग्रुप का मकसद ये है कि हमको अभी जो हम लोगों ने शुरुआत की है, हमको 4 मुद्दों पर काम करना है। सबसे पहले हमने जो ध्यान दिया हरित करेली। हरित करेली के तौर पे हम लोगों को पूरे करेली को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाना है, लोगों को जागरूक करना है कि हर इंसान अपने घर के बाहर कम से कम 1 या 2 पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि हर इंसान को जरूरत तो होती है, पेड़ के नीचे रुकता है, गाड़ी खड़ी करता है, सब करता है, लेकिन क्या कभी किसी ने पेड़ लगाया? ज्यादातर लोगों का जवाब है नहीं। अभी भी आप चले जाइए पूरे करेली में टहल के देख लीजिए, जो सरकारी पेड़ लगे वही लगे, किसी ने अपने उससे 1 पेड़ नहीं लगाया होगा। मैंने ये 2 पेड़ लगाया था आज से 6 साल पहले। आज यहाँ पे कम से कम 20 लोग बैठते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारे काशान भाई आ गए, काशान भाई का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और आप जल्दी से आइए और मंच को धारण करिए। तो हमारी ये कोशिश है, पहला जो पॉइंट है हमारा हरित करेली के नाम से, तो इसलिए हम लोग पेड़ वगैरह लगाने का और एक अच्छा वातावरण देने का, हरा भरा वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा काम है स्वस्थ करेली के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सारे हॉस्पिटल को पहचान कर रहे हैं और लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाए, फ्री सेवा दें, जैसे फ्री शुगर कैंप होता है और ब्लड कैंप होता है, तो वो लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा लगाए। और तीसरे पॉइंट में हम लोग काम कर रहे हैं एजुकेट करेली, ताकि करेली में शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उस पर काम कर सकें। आजकल हम लोग देखते हैं चौराहे पर सिर्फ हमारे बच्चे गाड़ी उछालते हुए और चाय पीते हुए टाइम काटते हैं। शिक्षा का यहाँ पर कोई भी अभी तक शिक्षा के उद्देश्य करेली को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ हमारे लड़के जाते हैं बाहर, कटरा में कोचिंग पढ़ने जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर सारे कोचिंग को चिन्हित करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का विकास हो, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कमजोर है, उनको हमारी संस्था पूरी कोशिश करेगी अपने तरफ से शिक्षा व्यवस्था पूरी करवाने की। और चौथा हमारा है अपराध मुक्त करेली। करेली का नाम बहुत ही बुरा है, लोगों के नजर में गलत धारणाएं जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे करेली की एक अलग पहचान बने। और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी से भी बात हुई है, जो भी हो सकेगा वो करेंगे और यहाँ के बच्चों को हम समझाने की हर चीज की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के स्तर को महत्व दीजिए और ये बैठकी ये सब अपना बंद करिए और करेली को हम लोग अपराध मुक्त बनाएंगे, ताकि यहाँ पर अगर आदमी 2 बजे 4 बजे रात भी जाए तो उसको कोई डर ना हो। और यहाँ की छवि जो हमारे करेली की खराब है, उसको हम इस सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोग्राम के माध्यम से
उस छवि को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारा जो करेली ग्रुप बना था उसमें हम लोगों ने, कुछ भाइयों ने बड़ी मेहनत की लोगों को जोड़ने की, तो आज उनका हम लोग यहाँ पर सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। अब मैं सीनियरिटी से तो नहीं बता सकता, जो भाई मुझे दिख रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनका सम्मान किया जाए। सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे अख्तर रज्जू भाई। अख्तर रज्जू भाई का बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत बधाई। आपने ग्रुप को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहते हैं अपने शरीफ अमन भाई, जो कि इलाहाबाद शहर की बहुत ही बड़ी शख्सियत है, नामी शख्सियत है। हम गुजारिश करेंगे कामरान भाई से कि आप इनका माला पहनाकर स्वागत करिए। और इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है समाज को। अगली घड़ी में हम राशिद सनी साहब को बुलाना चाहेंगे। इन्होंने बड़ी मेहनत की है लोगों को जोड़ने के लिए, और हम चाहते हैं इनका सम्मान हमारे कौशान भाई करते हैं। कोई भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आपकी बधाई। और भाई हमारे खाने के पार्टी देने के बहुत ही शौकीन है। शकील भाई का सम्मान फजल भाई के द्वारा बहुत बहुत बधाई हो शकील भाई। मेरे साथ का स्वागत हमारे जमाल भाई करते हैं। जमाल भाई जो कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं, इनको स्पेशली बुलाया गया। ये 30 किलोमीटर दूर से बेचारे आए हैं और बहुत ही मेहनत की है इन्होंने हमारी संस्था के लिए। अमन मास्टर साहब का वेलकम करना चाहेंगे, खैर मकदम करना चाहेंगे, आइए मंच पर। और हम चाहते हैं कि अदल भाई इनका सम्मान कर दें। हमारे लिए फरहान भाई आ चुके हैं, प्रिंस रोज शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष। बहुत ही सोशल काम इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। बैठिए, हमें कुर्सी रखिए ना अशफाक भाई, वो कुर्सी रखिए भाई, कुर्सी रखिए ना, कुर्सी रखवा दो पीछे ना। अंशी भाई भी हमारे आए हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और इसी घड़ी में हमारे अशरफ भाई का हम स्वागत करना चाहेंगे। अशरफ भाई यहाँ पर आए, उनको भी माला पहनाकर स्वागत किया जाए। हम गुजारिश करेंगे, फरहान भाई से गुजारिश करेंगे, फरहान भाई भी आए हैं। फरहान भाई अशरफ भाई को माला पहनाकर उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें। एक स्पेशली हम इन्विटेशन देना चाहेंगे, हमारे नौशाद भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि हमारी अनको संस्था के बहुत अच्छे पद पर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद है। तो मैं इनका चाहूंगा स्वागत कीजिए। फजल भाई मैं चाहूंगा आप इनका स्वागत कीजिए। नौशाद भाई का बहुत बहुत खैर मकदम है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नौशाद भाई यहाँ पर आए और अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। अभी इमरान भाई आप भी आए, आपका स्वागत है यहाँ पर मंच पर। और अकबर भाई से गुजारिश करेंगे, अकबर भाई इनको माला पहनाए। मुझको थोड़ा इधर आ जाएगा। हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हर मंच पर हमको बुलाते हैं, और हमेशा इन्होंने कुछ न कुछ दावत भी देते रहते हैं, कभी खिचड़े की, कभी किसी चीज की। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं सुबह उठ नहीं पाता, लेकिन इस बार तीसरी बार बबलू भाई के स्पेशली बुलाने पर मैं सिर्फ इसलिए गया था ताकि बबलू भाई को ये न लगे कि बार बार बुलाते हैं और ये आते नहीं। तो बबलू भाई को मैं चाहता हूँ आइए, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, इनका सम्मान किया जाए। और गुजारिश करेंगे, सलमान भाई कहाँ गए? सलमान भाई आप बबलू भाई का माला पहनाकर स्वागत करिए। शाहिद कमाल और बबलू भाई, जो कि शगुन गेस्ट हाउस और मुस्तफा गार्डन के ओनर भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई, और हम लोगों के साथ जुड़ने का बहुत बहुत आपको शुक्रिया। मैं चाहूंगा 2 लाइन आप खाली तो मैं हमारी संस्था के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई, ग्रुप बनाया है और ये मुहिम चलाई है। खास आपका जो मोटिव है, उसका जो मोटिव है एजुकेशन को लेके, वो सुनकर बहुत खुशी हुई कि एजुकेशन से काम बाकी करेंगे तो नहीं हो रहा है, हमें कोई करना चाहता है।
उसके लिए आप जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, काबिल लोगों का काम है, वो अपने नीचे के लोगों को वहां तक पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहूँगा अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी गोल्ड बॉयज के ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने ठीक मुस्तफा गार्डन के बगल में एक लाइब्रेरी ओपन की है। और आप लोगों के नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए बुक वहाँ पर रखी गई है, बैठने के लिए टेबल चेयर सारा इंतजाम वहाँ पे किया गया है। और आगे चलकर हम लोगों की तैयारी है कि वहाँ पे अच्छी टीचर्स भी हम रखेंगे कि जिसमें भी 6 बच्चे जाए, 1-2 घंटे के लिए भी जाए, लेकिन जाए जरूर। जब घर से निकल कर जाएंगे पढ़ेंगे तब उनका एहसास होगा कि पढ़ाई की चीज क्या है। वहाँ तो उनको सारी बुक्स किताब वगैरह सारी चीज मुहैया होगी, ऐसा नहीं कोई चीज नहीं मुहैया होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी करेली में हमने स्पोर्ट्स अकेडमी खोली है। अल्लाह के शुक्र से अब तक उस अकेडमी से 5 बच्चे हॉस्टल जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट एक लड़के का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। कोई आदमी पैसा जरूर कमा सकता है लेकिन किसी को नौकरी नहीं दिला सकता। आप वो काम करिए जिससे लोगों को नौकरी मिले। किसी एक घर के पास बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो उसके पीछे के 5 लोग अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। एक को नौकरी मिल जाएगी तो 5 अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। इस टाइम को अगर आप बढ़ाएंगे डेली जहाँ पे जरूरत पड़ेगी अस्पताल आपके एजुकेशन में या आपने पेड़ को लेके कहा, पेड़ लगाना बहुत आसान काम है। नर्सरी से लाए पेड़ लगा दिए दरवाजे के बाहर, लेकिन उसकी हिफाजत करना वो बहुत बड़ा काम है। तो उसको जैसे बच्चों को हम लोग को पालना पोसना पड़ता है। ये कितनी बार मिलते होंगे घर से, लड़कों को भी डाटा होगा इन्होंने उस पेड़ को बड़ा करने में, जानवर भी बचाया तो तब जाके ये उनके घर के सामने आपको पेड़ दिखता। ये बड़ी मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का पेड़ लेके आए नर्सरी से और पेड़ लग गया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, कीड़े लग रहे हैं तो उसको बचाना पड़ता है। हर काम में बड़ी मेहनत की जरूरत है, उसका गार्ड खरीदना पड़ता है। जो आदमी अपने घर के बाहर पेड़ लगाकर जाहिर की बात है 1000 से 1500 रुपए का गार्ड भी लगाना पड़ेगा उसको में। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, वक्त भी हो रहा है। और जहाँ पे भी मेरी जरूरत पड़ेगी इस भाई की आगे दूर के साथ पहुंच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, आपके इलाहाबाद की बहुत ही महान हस्ती है, आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया। और इसी की अगली कड़ी में हम गुजारिश करेंगे हमारे अकबर भाई का सम्मान किया जाए। अकबर भाई हमारे केयर फॉर लाइफ NGO के मेंबर हैं और इनको सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है इनको बताने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। बता भी दीजिए। हम गुजारिश करेंगे 2 शब्द, ज्यादा वक्त नहीं बस 1 मिनट तक सबको मौका मिल जाए। आप भी 2 शब्द जरूर बोलिए क्योंकि आपकी आवाज सुनने के हम लोग बहुत ही अभिलाषी हैं। हम मुकाबले की करते क्या बोलेंगे, राजी कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, बाकी आप बोले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। और अगली कड़ी में हम गुजारिश करेंगे हमारे बीच हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि मेरी संस्था है, 12 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मुझको लगा कि अपने मेंबर को इन्होंने भी बड़ा काम किया है। 30 किलोमीटर दूर से आए हैं, अमरेहा गांव से, जसरा से। हमारे भाई जमाल अहमद साहब का स्वागत हम चाहते हैं कि जैद भाई हमारे स्वागत करें जमाल भाई का। बहुत बहुत बधाई जमाल भाई। 2 शब्द आप हमारे लोगों के लिए बोल भाई। यहाँ पे मौजूद सभी ग्रुप के सारे मेंबर और खुसूसी तौर से अफाज भाई जो सारे दिलों पे राज कर रहे हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। और ये इतना बड़ा काम इन्होंने एजुकेशन और जो वातावरण को सही करने के लिए पेड़ का काम लगाने का कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और एजुकेशन में जो इन्होंने सोचा है वो भी बहुत अच्छी बात है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमाल भाई। हमें पता है यहाँ पर बहुत से और हमारे बीच में हमारे जावेद आजम साहब, हमारे चचा जान, अभी जिन्होंने मंच प्रोग्राम शुरू होने से पहले से हुआ था, इसका भी स्वागत करते हैं। और जो भाई जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे नई भाई हैं, हमारे भाई हैं साबिर भाई का हम खैर मकदम करते हैं।
हमारे महमूद भाई खैर मकदम करते हैं, फरमान भाई खैर मकदम करते हैं, गुलरेज भाई खैर मकदम करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। और वक्त को बर्बाद न कर, हमारे आसिफ भाई हमारे बीच में है, आसिफ मुनीर साहब आए हैं विनर की कैटेगरी में, इन्होंने सबसे पहला मुकाम जीता था। तो मैं गुजारिश करूंगा काशान भाई से इनका स्वागत और खैर मकदम करें। हमारे बीच में शफात भाई भी आ चुके हैं जो कि हमारे फाउंडर मेंबर है डॉक्टर रेली ग्रुप के, इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो सलमान भाई आप खुद ही पहना दें उनको माला। बहुत बहुत शुक्रिया शफात भाई। और वक्त को ज्यादा खराब न करते हुए मैं गुजारिश करूंगा काशान भाई को माला पहनाकर और शाल देकर हमारे सलमान भाई उनका खैर मकदम करें। ये यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से यहाँ पर बुलाए गए हैं हमारे काशान भाई, जिन्होंने बहुत ही नेक काम किया है। जबकि पूरे इलाहाबाद में लोग जो एक कांड हुआ तो उसमें लोग भाग रहे थे मुकदमा लड़ने के लिए, हमारे काशान भाई ने फ्री में सबका मुकदमा लड़ा और सबको बहुत मदद किया, बहुत वो किया। इनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। सलमान भाई कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए बहुत खुशी होगी जब किसी तरह के सामने उसके पढ़ाए खिंच गए लाइव चल रहा है, बाहर जाना समाज में और क्या कहने जब उस्तादी अपने शागिर्द का सम्मान करो। मैं खुद बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अजीमो शान शख्सियत यहाँ पर छूट रहे हैं, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन भीड़ में हमेशा सबसे पीछे रहते हैं। एडवोकेट उमर खान साहब को मैं मंच पर बुलाने की गुजारिश करता हूँ। आइए आप बहुत तेज माइक से बांटते हैं, मंच से बांटते हैं, आपसे ज्यादा कुछ बुलवाना नहीं है, बस आइए अपना नूरानी चेहरा सभी भाइयों को दिखाइए। जल्दी आइए। हम फरहान भाई से गुजारिश करेंगे कि पहना दें उमर भाई को माला। उमर भाई हमेशा बैक डोर से बहुत ही सपोर्ट करते हैं ग्रुप को, सामने नहीं आते कैमरे के, लेकिन ये हमेशा काम करते हैं। तो काशिफ भाई आप आगे आइए। काशिफ भाई हमारे फाउंडर मेंबर हैं और हमारे जैद भाई फाउंडर मेंबर हैं, गुलरेज भाई हमारे फाउंडर मेंबर है, पीछे बैठे हुए हैं। हमारे बीच में बहुत ही अजीमो शान शख्सियत हमारे यासिर भाई भी आ चुके हैं माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में बहुत ही महान शख्सियत बैठे हुए हैं हमारे कामरान भाई, केयर फॉर लाइफ एनजीओ के दो ही पिलर सबसे बड़े हैं, दोनों हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कामरान भाई को शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो न जानता होगा। हम चाहेंगे कि काशिफ भाई कामरान भाई का मतलब बनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया का कामरान भाई आपका यहाँ पर हम लोगों को मंच पे आने के लिए। शाल बनाकर आप ही बना दीजिए काशिफ। और इसी कड़ी में हम अगले गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाना चाहते हैं हमारे फरहान भाई जो कि एडवोकेट हैं, फरहान आलम, और प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। और माननीय हमारे नेता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नूर आलम साहब के साहबजादे भी हैं। नूर आलम साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको इलाहाबाद का शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो न जानता होगा। मुझे इसकी बाद में पता चली और खून का असर तो होता ही, उन्होंने भी समाज के लिए काम किया। फरहान भाई बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान भाई का, जो आपने यहाँ पर मंच पर मौजूद होकर हम लोगों को सम्मानित किया। अशफाक साहब सदर साहब का स्वागत करते हैं और उनका सम्मान बढ़ाते हैं। इधर भी देखिए, इधर भी भाई अरे हो गया। का ये पहला कार्यक्रम है और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर हमारे जो साथियों हमारा समाजकर्मी शाहिद बबू साहब, एडवोकेट फरहान, फजल खान साहब, अकबर खान साहब, कमाल खान साहब और काशान सब यहाँ पर है। मैं इस्तेमाल करूँगा एडवोकेट फरहान साहब का कि वो अपने कुछ ख्याल करेंगे ग्रुप के बारे में बताएं। जुदा के साथ अगर कान है तो सब कुछ है, मेरे दोस्त अगर ईमान है तो सब कुछ है। ये भले ही किसी मजहब का मानने वाला, अगर ये कि इंसान है तो सब कुछ है। मैं
अशफाक भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। और यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि आपको तो इलाहाबाद का जो प्रोमिनेंट सारा फेस है यहाँ बता रखा है, और जिस तरीके से हमारे बीच यहाँ मौजूद हमारे बड़े भाई अकबर खान साहब, कामरान भाई, ऐतिहासिक पार्षद जनाब कामशान सिद्दीकी साहब, ऐतिहासिक पार्षद जनाब फजल खान साहब जमाल भाई यहाँ मौजूद, मैं बड़ा गेस्ट हाउस के ऑनर, मैं उनके आने से बाद में कहूँगा एक बहुत स्पेशल इंसान है, नाम थोड़ा सा डब्लू भाई से मेरी मुलाकात तो कम होती है मगर उनके बारे में सुनने को मिलता है। कभी कोई कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम, मैं भी उनके यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रमों में बैठा हूँ। मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगा, खासकर अशफाक भाई को। बात करिएगा सुबह से लगातार कार्यक्रम हम लोगों का हो रहा है, एकदम बड़ा रखा हुआ है। जिस तरीके से क्रमिक ग्रोथ आपने बनाया है, निश्चित तौर पर क्या आपने ऐतिहासिक कार्य किया है। फ्री शिक्षा संस्थान की पूरी टीम आपके साथ है। हम लोग से जो हो सकता है जिस भी तरीके से जीवन को आगे ले जा सकते हैं, हर संभव कोशिश करेंगे। और एक बात और कहेंगे अशफाक भाई आपसे, खासकर आपकी सारी टीम से, बिना किसी कंपेरिजन के, बिना किसी भेदभाव के, बस अपनी सोच रखिएगा कि हमको लोगों की मदद करना है, किसी भी तरीके से करना है। इस बात को सोचते हुए करिएगा कि मन पशा मन पशा इज्जत और जिल्लत की लेकर अल्लाह देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन यू गए अपने काम में कोई गंभीर रखिएगा। हाँ, ये जरूर रखिएगा कि हमें बेहतर से बेहतर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना है। जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। मैं फरहान आलम, प्रबंधक शिक्षा संस्थान, ये एनजीओ मेरे मरहूम वालिद जनाब डॉक्टर नूर आलम साहब की बनाई गई है। और तीन रोज शिक्षा संस्थान लगातार ह्यूमैनिटी पर काम करेंगे। चाहे हम बात करें जनरेशन की, नेशनल हाइजीन की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइफ सेविंग कैंपेन की। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि तमाम यहाँ पर जितनी भी नबी राय से भी कहूँगा, हमारे वर्तमान पार्षद साहब से, कलर साहब से भी कहूँगा, यहाँ पर इस क्षेत्र के हम लोग प्रयागराज में CPR की ट्रेनिंग लगातार दे रहे हैं। जैसा कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। अगर कभी हमारे तीन रोज शिक्षा संस्थान की जरूरत पड़ी CPR की ट्रेनिंग देने के लिए, डॉक्टर आपके बीच अगर मौजूद नहीं है तो CPR हम कैसे दें, तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी टीम आपके समक्ष है और इस तरह की ट्रेनिंग आपको देने की हर संभव कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें आमंत्रित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, और यहाँ जाकर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। दो शब्द हम काशान भाई से गुजारिश करेंगे, वो भी बोलें, कुछ हमारे लोगों के लिए करेंगे, ग्रुप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सभी लोगों का, खास तौर से रैली ग्रुप के और उन तमाम लोग, अशफाक भाई, जैद भाई, अशरफ भाई, आशिफ भाई, अवैध भाई, सामी भाई, शकील भाई, तमाम जितने भी लोग हैं और हमारे डाइस पर बैठे हुए हमारे कामरान भाई, अकबर भाई, फजल भाई, फरहान भाई, बबलू भाई, सभी लोगों का मैं खैर मकदम इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ग्रुप के लोगों ने हमको इन्वाइट किया, इस अजीज को ऑनर देने का काम किया है। मैं मशकूर और ममनून हूँ। अभी जो मैं रास्ते में आ रहा था तो अशफाक भाई बोल रहे थे कि कुछ मोटो बोल रहे थे। यकीनन एक नई सोच लेकर जो चले हैं अशफाक भाई, उस पर हमको चलना होगा। और हम ये चाहते हैं कि सबको पहले हम लोगों को जो फोकस करना होगा, पहली चीज ये है कि तालीम अगर हम लोग अख्तियार कर लेंगे, तालीम लोगों तक पहुंचा देंगे तो यकीनन बहुत सी बुराइयों को दूर कर देंगे। सबसे पहले हम अपने लोगों को ये बताने का काम करेंगे, हम लोगों को ये बताना पड़ेगा। ये जो माइनॉरिटी जो मुसलमान है उसके जहन में ये बैठा हुआ है, एक चीज ये बैठी हुई है कि तालीम से नौकरी नहीं मिलने वाली है, हम पढ़ाई करके क्या करेंगे। तो हमको ये चीज समझानी होगी, जिस तरीके से जूते में पॉलिश से चमक आती है, उसी तरीके से तालीम से इंसान में चमक आती है। इंसान को उठने, बैठने, रहने
खाने पीने के हर चीज का सलीका सीखता है वो। और तालीम वो चीज है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो इतना मजबूत होगा, उतना बहादुर होगा। बस इन हमारी जहाँ भी जरूरत होगी, जैसे भी जरूरत होगी, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े महान योद्धा हैं। फरहान भाई है जो 24 घंटे हम तो देखते रहते हैं, हम लोग को थक भी जाते। फजल भी, फरहान भाई, दो लोगों को मैं तो देखता हूँ। फजल भाई को 3 बजे की रात में बिजली बनवाते, फरहान भाई 4 बजे भी अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो उसके लिए चाहे दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद एक करे रहते। तो ऐसे मजबूत पिलर हमारे देश में मौजूद है, इनको देखकर ही हमारा हौसला बढ़ता है। हमने जिनसे पढ़ने का तरीका सीखा, ABCD सीखी हमारे सलमान सर। ये हमारे लिए मोहब्बत और बड़े फख्र की बात है कि हमारे सर, हमारे उस्ताद ने हमको कॉल किया कि कशान बेटा तुमको आना है। अशफाक भाई हमको ऑलरेडी इन्वाइट कर चुके थे, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, सब कुछ जानते हुए भी हमको दोबारा कॉल किया। मैं आपका फिर से हमारी दोस्त मोहब्बत के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दोस्त जैसे शेफी साहब भी, इन्हीं सब बातों को अपनी बातों को खत्म करूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपने कीमती शब्द हम लोगों के बीच में रखे। वक्त की कमी को देखते हुए, ध्यान रखते हुए कामरान भाई को गुजारिश करूंगा कि अब जल्दी अपनी बात खत्म करें, जितना वो जो बोल सके, हम लोगों को एक अच्छा मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। आम तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इतना वक्त यहाँ पर दिया। तमाम मुद्दों पर तमाम लोग बोल चुके हैं, मेरे ख्याल से वो सारी बातें कही जो कहनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कोई ग्रुप बनाना और लोगों को जोड़ना की बहुत बड़ी बात नहीं है। उस ग्रुप का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रुप बन गया, लोग जुड़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अशफाक साहब ने बड़ी मेहनत की, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो मुद्दे हैं जिनको लेकर अशफाक साहब आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कुछ दिन पहले उन्होंने मिशन किया है, उन मुद्दों पर काम करना एक चुनौती है। यहाँ बैठे शाहिद कुमार साहब कहीं में कुछ काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और लगातार काम कर रहे हैं। उनसे ठीक से समझते कि हम लोगों को भी काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग ऑलरेडी केयरफुल है, NGO जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरे साथ मेरा थोड़ा भाई ऊपर बैठा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम अच्छा हम लोगों से ले लेता है केयरफुल लाइफ के जरिए। इसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज है, उस पर भी हम लोग काम करें और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आप लोगों का ताउन रहा, आप लोगों का साथ रहा, इसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई का। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे पार्षद जनाब फजल खान साहब से 2 शब्द अपने हम लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सभी सम्मानित को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस करेली ग्रुप के सम्मान समारोह में जो अशफाक भाई द्वारा इसको रखा गया है 16 तारीख को मुद्दा वही चौराहे पर, उसमें मौजूद केयर फॉर लाइफ NGO के कामरान भाई, अकबर भाई, कासान भाई और हमारे प्रिविलेज सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे फरहान भाई साहिब कमाल बबलू जी, अशफाक भाई और जमाल भाई साहब, फरीदी जी और मास्टर साहब, चचा शकील सिद्दीकी जी, सभी मेरे भाई हैं, इमरान भाई, वो हमारे खतरनाक वाले भाई उधर खड़े। एक बात सबका नाम न लेकर के सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, टाइम बहुत कम है। एक बात याद रखिए कि मैं जिंदा हूँ इसलिए, मैं जिंदा हूँ इसलिए कि बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो बोलने की आदत डालिए, खिलाफ भी बोलिए, पक्ष में बोलिए, लेकिन बोलने की आदत डालिए। अगर फजल खान गलत कर रहा है तो फजल खान के खिलाफ बोलने की और लिखने की आदत डालिए। चुप रहने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। और जो ये करेली ग्रुप आप लोगों ने बनाया है, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अशफाक भाई के जज्बे की तो बात देता हूँ कि 24 घंटा ये किस तरीके से काम करते हैं, अल्लाह ही मालिक है उनका। भाई हमारी बहन भी सुन रही होगी, आपकी अहिल्या यही सुन रही होगी कि रात में 12 बजे स्कूटी पर उनको बैठा घुमाने का भी समय निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या। अरे ये मुझे रात में मिलते हैं और मेरी बहन को पीछे बैठाए हुए
मैं सोचता हूँ कि भाई ये आदमी सुबह से रात तक दिन भर ये काम करता है, कैसे ये भी समय निकाल लेता है कि बहन को पूरे इलाहाबाद में घुमा के स्कूटी से हो और आकर के घर पहुंच जाते। तो अल्लाह ताला इनको ताकत इनकी बरकरार रखे और हम सबको हिदायत दे बेहतर रास्ते पर चलने की और लोगों का दर्द और दुख और तकलीफ समझने की। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आप लोगों को बहुत ज्यादा न बोल करके मैं इतनी बात कहूँगा कि आखिरी समय में एक रोटी कम खाएं, अपने आस पास पड़ोस लोगों को सफाई के लिए जरूर जागरूक करें। हकीकत यह है कि अगर कलम में ताकत होगी तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ, एक मोहल्ला एक गली के साथ साथ एक शहर और एक प्रदेश और देश मजबूत होगा और अपना माशरा भी मजबूत होगा। जिस दिन कलम में ताकत होगी, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं आए, चाहे फजल खान हो या कोई और, जो आपको या किसी को चूतिया बना सके। इस बात को मेरी याद रखना। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ और साथ भाई को भरोसा दिलाता हूँ कि आज का करेली ग्रुप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। और जैसे एक इमरान भाई है और वो उनका नाम भूल गए हैं, नहीं सफाक भाई, हाँ वो ग्रुप के एक तरीके से खतरनाक व्यक्ति है, समझते हैं पूरे ग्रुप को अकेले चला रहे हैं। और मैं सफाक भाई की मतलब एक भाई है मेरे बड़े भाई का, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सफाक भाई इज्जत और पाँच तो आपके लिए हैंडसअप, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मेरी जरूरत जहाँ पर भी होगी फजल खान अच्छी तरह से जानते हैं। और एक चीज और मेरा गुजारिश है कि फजल खान बैठे हैं, काशान बैठे, जयपुर के सभासद हैं, तो जितने भी सभासद हैं उनके लिए एक शेर कह करके मैं विदा होता हूँ। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते दूर होता था, जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते दूर होता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। आप अपने इलाके में काम ऐसा करके दिखाइए कि आप एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, तीन दफे नहीं, मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं आपके साथ पहली मरतबा ये रस्ता करें। और फजल खान के साथ भी मेरी दुआ रही है और एक और रहे हैं नफीस अनवर, उनके साथ भी और ऐसे ही से सभासदों को मैंने दुआ दिया है, राजेश राव और चाहे यानी नफीस अनवर रहे हो, बहुत ही लोगों को जीत। अच्छा जिनके लोगों पर हाथ रख दिया वो जीत गए, दुआ किया जीत गए। शुक्रिया बहुत। अल्लाह बहुत। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं थोड़ा मार्केट वालों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, आज हम इतने खुशनसीब हैं कि हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे नौजवान लोग हैं, उसी स्पीड में छोड़ना चाहें कि हमारे सोशल वर्कर राव हैं। डब्लू साहब, आप जिस स्पीड में रहना चाहते हो, अगर आप खेल रहे हैं तो इसके साथ कॉन्टेक्ट करें, आप एजुकेशन लेना चाहते हो तो इनके साथ हम लोगों को जब छोटे थे तो इतना मौका नहीं मिला था। तो आज इस मंच पे 16 मार्केट पे इतने दानिशवर लोग बैठे हुए जो हर चीज में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप दीवार हैं तो हमारे एचसीआर इसमें कमरान साहब नहीं है। आपको इस वार्ड में कोई समस्या हो तो हमारे 24 घंटे ऊपर फजल साहब ये करें। ये हमारे डॉक्टर साहब के साहब बैठे हुए, इनसे तो हमारी मुलाकात नहीं है लेकिन इनका नाम जानता हूँ। ये कर ले। हमारे काशान साहब बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज का एडवाइजर की जरूरत हो तो ये 16 मार्केट की कुछ नतीजी है कि आज इतने मिस्टर अशफाक साहब ने इतने लोगों को यहाँ पे बुला के रखा है। अगर कोई चाहता है करना चाहता है, आप मदद लेना चाहता है तो इनसे ले ले। इसके साथ ही मैं अशफाक साहब को देता हूँ। अब पूरे सब में आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लगभग जितने भी भाई खड़े हैं सभी हमारे खास है, सभी से बुलवाना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी भी और नमाज का टाइम होने वाला। और 1 मिनट हम गुजारिश करेंगे, हमारे कलाम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आए। अब 2 शब्द में कांग्रेस के नेता भी हैं हमारे भाई और बहुत ही शानदार, इन्होंने बहुत ऐड भी किए हैं, मॉडलिंग में कर चुके हैं, तो इनको बुलाना यहाँ पर वाजिब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वाजिब हो गया, वाजिब। और शहर कांग्रेस कमेटी में महासचिव और व्यापार प्रकोष्ठ में महानगर अध्यक्ष भाई, आपको ये कहना चाहिए बहुत खुश दिली से कि आप सब अपना जरूरी वक्त निकाल कर कई प्लेटफॉर्म पे आए हैं
जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम तमाम भाइयों को एक अच्छा मैसेज मिलता है। जैसे कि 2-3-4 चीजें थी, इसमें सबसे अहम शिक्षा और हेल्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं स्वच्छता से होती है। जो हमारे तमाम डॉक्टर भाई बहन जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को भी मदद करनी चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों और अपने मोहल्ले वाले और ताल्लुकात उनको पढ़ाई के लिए। पढ़ाई की कोई रोक नहीं होती, कभी भी बहुत बहुत शुक्रिया बख्ता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए सफाई भाई, जल्दी आइए। अशरफ भाई आप भी आइए। जो भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं वो पीछे आ जाएं ताकि आप भी कैमरे में फोकस हो जाए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आजकल बहुत चला हुआ है। हमारे सभी भाई आ गए और 2-4 लोग का और नाम लेना चाहेंगे जो आधे घंटे से मूवी बना रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं लिया गया। हमारे अवैध भाई हैं और हमारे अफजल भाई हैं जो कैमरा संभाले हुए हैं। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इनका नाम सामने नहीं आता, न ये मंच पर आते हैं, तो इनका भी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार आप सबसे गुजारिश करेंगे ताली बजाकर इन लोगों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि असली कड़ी यही लोग हैं। अगर फोटो वीडियो नहीं बनेगी सारा प्रोग्राम बेकार हो जाएगा। और अब लास्ट में गुजारिश करूंगा, हमारा सलमान भाई कहाँ गए? सलमान भाई अकबर भाई का शॉल पहनाकर स्वागत करें। भीड़ भाड़ में और मंच संभालने में मैं भूल गया, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और अकबर भाई से माफी चाहता हूं। खैर हमारे बड़े भाई हैं, वो कभी हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गुजारिश करूंगा कि सभी भाई एक बार माला पहन लें और शॉल पहन लें ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफी करा सकें और न्यूज़पेपर में दे सकें। और एक चीज की और गुजारिश करेंगे, ये मोमेंटो है जो हम नहीं दे पाए, भूल गए हम लोग, तो एक साहब को सलमान भाई आप दीजिए, काशान भाई को एक मोमेंटो दीजिए। माशाल्लाह आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे लोग फोटो में आ जाए। कामरान भाई को एक दीजिए। लोग ये जवाब दिया है कि आप सब शान करेली है। कामरान भाई को मोमेंटो देकर इनका बहुत बहुत बधाई कामरान भाई। और हमारे अकबर भाई को, सलमान भाई बहुत बहुत बधाई। फजल भाई को हमारे और हमारे फरहान भाई स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बहुत बहुत बधाई भाई आपको। और जो भी हमारे भाई यहाँ पर बच गए हैं, हमारे शाहिद भाई, साबिर भाई, जमाल भाई और जो भी हमारे हैं भाई लोग, इंशाल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आजादी हम लोगों को बड़ी मुश्किल से बड़ी लड़ाई करके मिली है और आजादी को फिर छीनने की या परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हम सब भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर इस हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम करेंगे और हम सब मिलकर इसको एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पुरखों ने हमें आजादी दिलाई, वैसे हम आज के लोगों से जो भी हमको तोड़ना चाहते हैं उनसे लड़कर हम इस आजादी को कायम रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर आजादी में हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मिठाई खिलाकर सलमान भाई स्वागत। आप लोग 5 मिनट हो यहाँ पे इंतजार करें, अभी यहाँ मिठाई का भी इंतजाम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लाइव पर जुड़े रहने का, हम लोग का साथ बना रही है। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।